नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की खास पेशकश कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वजह से लोग अपनी जिंदगी से हाथ धोने की कगार पर आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल लोगों के शुभचिंतक बनकर घूम रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ रहा है। एक तरफ केजरीवाल राजनीति में अपना चेहरा चमका रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब तक देख रहे हैं। ऐसे में जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपकी होश उड़ा देगी और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल ऐसा क्यों कर रहे हैं। सारे सबूतों के साथ अरविंद केजरीवाल के काले चिट्ठे आपके सामने खोलेंगे और वो रिपोर्ट भी आपको बताएंगे, जिससे राजनीति के साथ साथ पूरे देश में हड़कंप मच गया है। दिल्ली में रहने वाले लोग आज कैसे ऑक्सीजन की जगह पर जहर को अपने शरीर में ले जाने पर मजबूर हैं, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद दिल्ली के सीएम केजरीवाल है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। जी हाँ, शिकागो विश्वविद्यालय की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है वो दिल्ली सरकार की पोल खोल रही है, जिसकी वजह से दिल्ली में रहने वाले लोगों के परिवारों से किसी के भाई, किसी की पत्नी, किसी के पिता और किसी के शौहर की अर्थी निकल रही है। अब अरविंद केजरीवाल इन सब के लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि जवाब तो अरविंद केजरीवाल के पास बिल्कुल नहीं है। केजरीवाल ले रहे लोगों की जान। शिकागो यूनिवर्सिटी का बड़ा खुलासा। 12 साल कम हो गई दिल्ली वालों की जिंदगी। केजरीवाल की लापरवाही से बढ़ा खतरा। जब तक अरविंद केजरीवाल के पास एमसीडी नहीं थी, तब तक वो बोलते थे कि एक बार हमें एमसीडी दे के देखो, हम हुलिया बदल देंगे। लेकिन अब तो दिल्ली में सरकार भी अरविंद केजरीवाल की है और एमसीडी भी अरविंद केजरीवाल के पास ही है। फिर भी एक रिपोर्ट से केजरीवाल का पूरा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया है कि वो कैसे लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस अमेरिका के रिपोर्ट्स पर अरविंद केजरीवाल एक वक्त में फूले नहीं समा रहे थे, अब उसी अमेरिका की एक रिपोर्ट ने उनकी नाकामयाबी की कहानी को बता दिया है। क्या है वो रिपोर्ट जिससे केजरीवाल पर लोगों की हत्या करने का आरोप लग रहा है? चलिए आपको बताते हैं। अमेरिका के शिकागो की विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान की 2023 की वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक यानी कि AQLI रिपोर्ट सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है और दिल्ली के लिए खतरे की घंटी बजा दी। जो रिपोर्ट शिकागो यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई है, उसमें दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है, जो केजरीवाल के खोखले दावों की पोल खोल रहा है। दिल्ली को फॉरेन कंट्रीज बनाने का दावा करने वाले केजरीवाल की कथनी और करनी में कितना फर्क है, वो इस रिपोर्ट में साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक और चौंकाने वाला खुलासा किया गया है, जो केजरीवाल पर हजारों लोगों की हत्या का आरोप भी लगाता है। दरअसल इस रिपोर्ट के मुताबिक जितना ज्यादा वायु प्रदूषण दिल्ली में है, तो दिल्ली में रहने वाले लोगों की जिंदगी लगभग 12 साल कम हो रही है। यानी जो वायु प्रदूषण का लेवल दिल्ली का है इस वक्त, उसके मुताबिक दिल्ली में रहने वाले लोगों की जिंदगी से उनके 12 साल ये प्रदूषण छीन रहा है, जो केजरीवाल की बदौलत है। जो रिपोर्ट में मेंशन है उसके मुताबिक दिल्ली में रहने वाले लोगों की जिंदगी में 11.9 साल की कटौती हो रही है, जो लगभग 12 साल के बराबर है। AQLI जीवन प्रत्याशा पर पार्टिकुलेट प्रदूषण के प्रभाव को मापता है और 29 अगस्त को जारी शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट जीवन प्रत्याशा पर इसके प्रभाव को निर्धारित करने के लिए 2021 के पार्टिकुलेट मैटर डेटा पर आधारित है। शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में इस बात को साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि 2021 में दिल्ली का वार्षिक औसत PM 2.5 स्तर 126.5 GM³ पाया गया, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के दिशा निर्देश 5 GM³ से 25 गुना अधिक है। 2020 में यह आंकड़ा थोड़ा कम 107 GM³ पाया गया।
भारत में पार्टिकुलेट मैटर के उच्च स्तर से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए देश को दुनिया के सभी देशों की तुलना में वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य पर सबसे अधिक बोझ का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की तरह दक्षिण एशिया में भी PM 2.5 के स्तर में बढ़ोतरी देखी गई है। दक्षिण एशिया में कण प्रदूषण 2013 से 2021 तक 9.7% बढ़ गया है। भारत में PM 2.5 का स्तर 9.5% बढ़ गया है। पाकिस्तान में 8.8% और बांग्लादेश में इसी समय अंतराल में स्तर 12.4% बढ़ गया है। रिपोर्ट में कहा गया है, इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पार्टिकुलेट और मैटर प्रदूषण भारत में जीवन प्रत्याशा को कम करने, दिल से संबंधित रोगों को मात देने और बाल एवं मातृ कुपोषण के मामले में मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जबकि कणीय प्रदूषण औसत भारतीय के जीवन में 5.3 वर्ष कम कर देता है। हृदय रोगों से जीवन प्रत्याशा लगभग 4.5 वर्ष कम हो जाती है और बाल और मातृ कुपोषण से जीवन प्रत्याशा 1.8 वर्ष कम हो जाती है। उत्तरी मैदानों की अगर बात करें तो सबसे प्रदूषित क्षेत्र दिल्ली में 18 मिलियन लोगों 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के WHO दिशा निर्देश के मुताबिक औसतन 11.9 साल की जीवन प्रत्याशा और 8.5 वर्ष खोने की राह पर है। अगर मौजूदा प्रदूषण स्तर जारी रहता है तो 40 ग्राम घन मीटर के राष्ट्रीय दिशा निर्देश का उल्लंघन होगा और उम्र में कटौती होती चली जाएगी। ताजा रिपोर्ट एक गंभीर चेतावनी है। 2021 में रिपोर्ट से पता चला कि दिल्ली में प्रदूषण की वजह से अनुमानित औसत जिंदगी 9.7 वर्ष था। 2 साल बाद ये बढ़कर 11.9 साल हो गया है। इसका मतलब केवल ये है कि शहर जहरीली हवा के खिलाफ हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है और स्थिति बदतर होती जा रही है। अधिकारियों को मिशन मोड में आना चाहिए और अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह के व्यवहारिक समाधान तैयार करने चाहिए। दिल्ली के नागरिकों को गंदी हवा में सांस लेकर मरने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन सोचने वाली बात है कि दिल्ली की हवा इतनी ज्यादा जहरीली है और सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, किसी को नजर नहीं आ रहा, क्योंकि काम जब होता है दिखाई देता है। लेकिन दिल्ली सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठने के अलावा और कुछ नहीं कर रही। अब जरा आपको कुछ आंकड़े ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर जो हालात अभी दिल्ली की है वही बरकरार रहती है तो कहां पर क्या असर पड़ेगा। शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर PM 2.5 का स्तर WHO के मानकों के अनुरूप हो सकता है तो NCR में रहने वाले लोगों की जीवन प्रत्याशा गुड़गांव में 11.2 साल, फरीदाबाद में 10.8 साल, GB नगर में 11.2 साल, गाजियाबाद में 10.6 साल, बागपत में 9.7 साल और 9.5 साल बढ़ जाएगी। EPIC हर साल जीवन प्रत्याशा पर वायु प्रदूषण के प्रभाव को जारी करता है। नई रिपोर्ट में 2021 को आधार साल माना गया है। दिल्ली का PM 2.5 स्तर 2021 में 126.5 G पर मीटर क्यूब था। 2020 में 111.6 G पर मीटर क्यूब था। 2019 में 124.41 G पर मीटर क्यूब था। यानी कुल मिलाकर पिछले कुछ सालों में जो स्थिति दिल्ली की हुई है वो तेजी से बदतर हो गई और केजरीवाल की कुंभकर्ण की नींद नहीं खुल रही। WHO ने 2021 में अपने दिशा निर्देशों को संशोधित किया और PM 2.5 की सुरक्षित सीमा 15 G/m³ से घटाकर 5 ग्राम कर दी गई। लेकिन उसके बाद भी हालात नहीं सुधरे। 2022 की रिपोर्ट में लॉकडाउन साल 2020 को आधार मानते हुए कहा गया कि अगर WHO के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो एक औसत दिल्ली वासी को 10.4 साल का नुकसान होगा। अनुमान पिछले साल की तुलना में खराब है क्योंकि इस रिपोर्ट में वार्षिक PM 2.5 का स्तर पिछली रिपोर्ट की तुलना में अधिक है। ये साल दर साल जीवन प्रत्याशा में वास्तविक परिवर्तन का संकेत नहीं है, बल्कि ये एक अनुमान है कि जीवन प्रत्याशा कैसे हो सकती है।
अगर प्रदूषण का स्तर समान रहता है तो उस साल के PM 2.5 डेटा के आधार पर प्रभावित होगा। एपिक में AQLI और वायु गुणवत्ता कार्यक्रमों के निदेशक क्रिस्टा हसनफुक के रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली उन 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है जिसमें अधिकांश उत्तरी मैदानी इलाके शामिल हैं, जिसमें बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, यूपी और पश्चिम बंगाल, जो देश में कर प्रदूषण के कारण सबसे बड़े स्वास्थ्य बोझ का सामना करते हैं। ग्रीन पीस इंडिया के जलवायु अभियान प्रबंधक अविनाश चंचल के मुताबिक रिपोर्ट में एक रास्ता दिखाया गया है कि WHO के दिशा निर्देशों को पूरा करने से अरबों जीवन वर्ष बचाए जा सकते हैं। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरों में से एक है और CPCB को राष्ट्रीय परिवेश को संशोधित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। वायु गुणवत्ता मानकों और स्रोत पर प्रदूषकों को कम करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करें। लेकिन इन सब बातों पर ध्यान कहाँ रहता है केजरीवाल का? वो तो बस अपने फायदे के लिए राजनीति में डूबे हुए हैं। अगर आपको याद नहीं तो आपको याद दिला दें कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनते ही सबसे पहला काम केजरीवाल ने किया था, जिसकी वजह से प्रदूषण को शय मिली थी। और दिल्ली को लंदन जैसा बनाने का वादा करने वाले केजरीवाल आज कैसे मुंह छिपाकर भाग रहे हैं, वो सबके सामने खुलकर आ गया। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।